आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर खदान से निकले सोने का इस्तेमाल करके खूबसूरत से दिखने वाले हीरे जवाहरात किस तरह बनाकर तैयार किया जाता है। अब हम आपको बताने सोना या तो जमीन या फिर पहाड़ को खोद कर निकाला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बहती, नदियों में मौजूद कंकड़ पत्थर में भी सोना होता है। यहां से सोना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जा सके। अब आप देख रहे हैं गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यहां सबसे पहले तो सोने के छोटे बड़े जितने भी टुकड़े होते हैं उन्हें बिल्कुल सामान्य आकार के छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन उससे भी पहले उन टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अच्छी तरह धोया जाता है। उसके बाद सोने के जो असामान्य पत्थर होते हैं उन्हें एक बराबर आकार देने के बाद उन्हें कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद ही आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अगर हम सोने की ईंट बनाने के बारे में बात करें तो इसके दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला तो वो जो सोने के छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें सोने के बिस्कुट बनाने वाले बॉक्स में डालकर हीटिंग चेंबर में भेजा जाता है। फिर कुछ ही देर में हमें वो छोटे छोटे सोने के दाने एक बड़े से ईंट या फिर बिस्कुट के आकार में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसे छुआ नहीं जाता क्योंकि हीटिंग चेंबर से होके आते हैं। इसलिए इन चमकते सोने के बिस्कुट को उठाकर ठंडा करने के लिए पानी में डाल दिया जाता है। अब तक पानी के अंदर इनकी अच्छी तरीके से सफाई की जाती है और धुलाई भी होती है ताकि इनके अंदर और भी बढ़िया तरीके से चमक आ जाए। जब सोना ठंडा हो जाता है तो बारी आती है इसके ऊपर होल मार्क लगाने की। हालांकि ऑटोमेटेड होल मेकिंग मशीन की मदद से यह काम भी पलक झपकते ही हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको सोने से बनने वाली एक ऐसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप में से अधिकतर लोग पहनते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोने से बनने वाली चैन के बारे में। पतली हो या मोटी, हर कोई सोने की चैन पहनना पसंद करता है। वैसे तो पहले के समय में कारीगरों के लिए एक छोटी सी चीज बनाना पहाड़ चढ़ने जितना ही मुश्किल हुआ करता था। सबसे पहले तो सोने को पिघलाकर उसके छोटे छोटे रोड बनाए जाते थे और फिर उस रोड को रोलर मशीन से बार बार गुजार कर पतले से तार के रूप में बदल दिया जाता था। हालांकि तार उतना भी ज्यादा पतला नहीं हो पाता था, इसलिए पुराने समय में डाई मशीन की हेल्प ली जाती थी, जिसके लिए पहले तार को बड़े छेद से खींचते थे और फिर छोटे, और उसके बाद उससे भी छोटे छेद से खींचकर तार को पतला करने का काम होता था। जब तार पतला हो जाता था तो इसे लपेट लपेट कर कॉइल की तरह आकार दिया जाता था और फिर धारदार चीज का इस्तेमाल करके कॉइल्स को कुछ इस तरह काट देते थे। अब देख सकते हैं कि काटने के बाद ये रिंग के आकार में हो गए हैं, जिसके बाद इन्हें रिंग को आपस में एक एक करके जोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ आग की मदद से इनके जॉइंट्स को भी पक्का करना होता है। अब आप समझ सकते हैं कि पहले के समय में जब हाथों से चैन बनते थे तो कितनी मेहनत लगते थे। अब जमाना एडवांस हो गया है और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें घंटों का काम में करने का दम रखते हैं। तभी तो सोने की चेन को डिजाइन करने से लेकर उनके जॉइंट्स को मजबूती देने तक हर एक काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो जरा इस मशीन को खुद ही अपनी आंखों से काम करते हुए देख लीजिए। तो देखा आपने कैसे ये रोबोटिक मशीन लगातार सोने के पतले पतले तारों को बड़ी बारीक से जोड़कर चेन का आकार दे रहे हैं, और ये सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से हो रहा है कि देखने वाला तो बस देखता ही रह जाए। लेकिन दोस्तों, मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। जब मशीन सोने की चेन को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर देते हैं तो उसे ऐसे ही नहीं भेज दिया जाता, बल्कि वर्कर्स बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को देखते और परखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि भाई साहब मामला यहां सोने का है और हल्की सी गड़बड़ भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसलिए जहां कहीं भी खराबी होती है उस चैन को दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।